बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस और उसके साथ बना रही हूँ पिज़्ज़ा टोस्ट। अच्छा जी, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ जो बेल आइकॉन है उसको दबाना मत भूलिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 प्याज, मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का और एक छोटे साइज़ का। अगर आपके पास एक लार्ज प्याज हो तो आप वो ले लीजिएगा, नहीं तो आप इस हिसाब से ले लीजिएगा, ये 2 मीडियम भी ले लीजिएगा। मैं यूज़ करी हूँ यहाँ पे कैन टोमेटोज़, ये मैं यूज़ करी हूँ 1.5, लेकिन अगर ये 2 कंप्लीट भी होते तो भी इसकी इंग्रेडिएंट्स में या इसकी रेसिपी में कोई इफ़ेक्ट ना पड़ता। ये यहाँ पे ये होल पील टोमेटोज़ होते हैं उसकी सॉस के अंदर। और अगर आपके पास कैन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये रेसिपी सिर्फ कैन टोमेटो से ही बनती है। अगर आपके पास कैन नहीं है तो आप 4 लार्ज साइज़ के या 5 मीडियम साइज़ के टमाटर इस रेसिपी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मेक श्योर कि उसका आप टमाटरों का छिलका उतार लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ इटालियन सीजनिंग। देन अगेन, अगर आपके पास इटालियन सीजनिंग नहीं है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप खाली ओरिगानो से भी काम चला सकते हैं। ये है ब्लैक पेपर, सॉल्ट और ये है केचप। केचप करेगी इसका मीठे का टेस्ट बैलेंस, यानी ये कुछ खट्टा कुछ मीठा कुछ उस टाइप की जो हमारी पिज़्ज़ा सॉस होती है, ये उसको बैलेंस करने के लिए। तो चलें आए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक सॉस पैन। थोड़ा सा आप डीपर पैन लीजिए, जो है फ्राइंग पैन वगैरह में या किसी ऐसी चीज़ में इसको मत बनाइएगा। उसकी रीज़न ये है कि ये सॉस है थोड़ी सी, आपको पता है ये स्प्लटर भी करेगी, इसके छींटे उड़ेंगे, तो ये डीप में ही ठीक रहती है। इसमें मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सॉसेस में अगर हम ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो सॉस की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रहती है, ज़्यादा चिकनी चिकनी सी नहीं बनती। प्याज मैंने हाथ से ही चॉप कर लिया है, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा भी नहीं, लेकिन बस मीडियम छोटा, यानी ये देखें इस हिसाब का, यानी ये छोटा ही था। अब हाथ से कर रहे हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी तो छोटा ही लगेगा। मशीन से करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको आपकी सॉस चंकी चाहिए तो चाहे आप मशीन से इसको चॉप कर लीजिएगा, उससे ये कि बहुत फाइनली चॉप हो जाएगा। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि इसको चंकी किस स्टेज पे आप रख सकते हैं और किस स्टेज पे नहीं। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको गार्लिक रखना भूल गई थी। यहाँ पे ये देखिए मैंने 2 जवे लहसुन के लिए हैं। ये वही लहसुन है जो याद है मैंने आपको फ्रीज़र में स्टोर करना बताया था। ये देखें फ्रीज़र से मैंने इसको निकाल लिया था, तो ये कितना अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है। 5-10 मिनट में ये हो गया था। जितनी देर में मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही थी उतनी देर में ये इतना सॉफ्ट सा भी हो गया ना। और इसके येलो से कलर को देख के आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। उसकी वजह ये है कि जब हम फ्रीज़र से इसको निकालते हैं तो ये बेचारा ठंडा गर्म हो के तो ये ऐसा पीला सा पड़ जाता है, लेकिन ये कि इसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में, न्यूट्रिशनल वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसके फ्लेवर और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आता। गार्लिक हम चॉप करके डालेंगे इसके अंदर। आप चाहें तो गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें ना हो गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेनी, ये सॉस बनाना बहुत आसान काम है। इसके देखें कितने ढेरों अल्टरनेटिव मैंने बता दिया हर चीज़ के आपको, कि टमाटर नहीं है तो कैन यूज़ कर लें, कैन नहीं है तो टमाटर यूज़ कर लें, ओरिगानो नहीं है तो इटालियन सीजनिंग यूज़ कर लें, इटालियन सीजनिंग नहीं है तो ओरिगानो यूज़ कर लें। बस अब हम इसको प्याज को तब तक ही इसके अंदर फ्राई करेंगे जब तक कि ये प्यारा सा गुलाबी रंग का पिंक कलर का ना हो जाए। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, हमने इसको बिल्कुल भी जो है बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना, ना गोल्डन ना ब्राउन ना कुछ भी नहीं, बस इसको हम पिंक पिंक ही रहने देंगे। और जब ये प्यारा प्यारा सा पिंक हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसके अंदर इसके सारे अगले स्टेप शुरू करेंगे। अच्छा, इसके फर्दर इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको बता दूं, एक और चीज़ हम यूज़ करेंगे लास्ट में जाके इसके प्रिजर्वेटिव के लिए। वो मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें क्या डालेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ना। अब शुरू में तो नहीं बता दूंगी सारी बातें आपको। चलें, अब इसको हम मुस्तकिल हिलाते रहेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ताकि हीट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो।
ये हम शौकिया चम्मच नहीं चलाते हंडिया में, हम इसी वजह से चलाते हैं। चलिए जी, अब ये हो गया है पिंक पिंक सा। इससे पहले कि ये इससे ज़्यादा तेज़ कलर पकड़े, मैं इसके अंदर गार्लिक जो है वो क्रश करके डाल दूँ। गार्लिक आप चाहें तो आप स्लाइस करके भी डाल सकते हैं, क्रश करके भी, हाथ से भी चॉप करके मशीन में। मैं यहाँ पे ये एक टूल है ये यूज़ कर रही हूँ, गार्लिक क्रशर। और ज़रूरी नहीं है कि अब इस टूल से ही आप गार्लिक क्रश करेंगे, आप इसको चॉपिंग बोर्ड पे रख के हाथ से भी कर सकते हैं। अगर ना हो कुछ तो टेंशन ना लें भाई, हाथ से स्लाइस करके डाल दें, ठीक है। बस इसको डालेंगे और इसको हम तब तक अब इसमें कुक करेंगे जब तक कि ये खुशबू लहसुन की आने शुरू हो जाए। यानी हमने लहसुन को का कलर नहीं चेंज करना, हमने उसको पिंक ब्राउन कुछ ऐसा नहीं करना, हमने सिर्फ उसको खुशबू उसकी जब आने लगे, एरोमेटिक सा हो जाए तब। ये टूल मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्लिक चॉप करने वाला, इससे ज़िंदगी मेरी बड़ी आसान हो गई है। ख़ास तौर पे हम दाल वगैरह को जब तड़का लगा रहे होते हैं या कुछ ऐसा, तो तब भी ये बड़ा काम आता है। खैर एनीवेज़, जब दाल की रेसिपी आएगी तो फिर आपको बताऊंगी कि मैं इसको कैसे इस्तेमाल करती हूँ। चलिए, अब जो है बस इसको तब तक ही, क्योंकि मैंने बहुत हल्की आंच की हुई है इसीलिए आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा टाइम टेकिंग सा काम लग रहा है, लेकिन नहीं, मैंने डिलिबरेटली इसकी आंच ज़रा हल्की रखी है, क्योंकि हर खाना जो है इसे तेज़ तेज़ आंच पे बनाएं तो मुझे ऐसा लगता है उसके फ्लेवर्स जो है वो इन्फ्यूज़ नहीं होते सही से। तो थोड़ा सा मीडियम लो या लो हीट पे आप रख के जब कुकिंग करते हैं तो फ्लेवर्स बहुत अच्छे तरीके से आपके खाने में इन्फ्यूज़ होते हैं। हर खाना तेज़ तेज़ आंच पे मत बनाया कीजिए। तेज़ आंच पे खाना जल्दी तो बन जाता है लेकिन फ्लेवरफुल उतना नहीं होता। तो बस अब हम इसको मिक्सी कर रहे हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, इस सॉस की एक और ख़ुसूसियत आपको बताती हूँ। एक तो पहली तो ये हो गई ना कि इसमें सारी वही चीज़ें जो हमारे पास घर में होती हैं हर वक्त मौजूद, और तो कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं है। अच्छा, अब ये यहाँ पे टमाटर चले गए, टमाटर मैं डाल दूँ फिर मैं आपको बताती हूँ आगे की ख़ुसूसियत इसकी। अच्छा, ये देखें टमाटर का साइज़ मैंने आपको दिखाया ना कैन में, कितने छोटे छोटे से होते हैं ये, और ये तकरीबन कुकड ही होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ता। लेकिन मैंने चूँकि कैन के अंदर से भी अच्छे तरीके से क्लीन करके वो जो सारी सॉस उसकी बच गई थी ना, मैं इसमें वो भी डाल के और फिर इसको कुक होने के लिए रखूँगी। चले सीजनिंग तो डाल लें हम इसमें। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून सॉल्ट, यानी 1 टीस्पून नमक, ठीक है। और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, मुझे 1 टीस्पून ठीक लगा था। और यहाँ पे मैं डाला है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। आप परेशान मत होइएगा कि ये मैंने 2 दफ़ा डाला है, हाफ़ टी स्पून जितनी मेजरमेंट थी तो इसलिए मैंने उसको 2 दफ़ा डाला है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल रही हूँ मिक्स्ड इटालियन सीजनिंग्स, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून जितनी मैं इसके अंदर डालूँगी। ये मैं अपने अंदाज़े से डाली हूँ, लेकिन आई वॉज़ प्रिटी श्योर कि ये 1 टीस्पून ही होगा। बस अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब यहाँ पे जो है मैं वो जो कैन में सॉस लगी रह गई थी उसमें थोड़ा सा मैं उसमें पानी डाल के उसको ज़रा अच्छे से हिला के, तो वो मैं डाल के और फिर इसको कवर करके कुक होने के लिए रखूँगी। ओ यस, केचप तो मैं बताना भूल ही गई। ये 1/4 कप जितनी केचप है, आप समझ लें 4 टेबल स्पून, 4-5 समझ लें, लेकिन ये अराउंड 1/4 कप है। इससे एक तो इसका सॉस का कलर भी बहुत प्यारा सा हो जाता है, दूसरा इसका फ्लेवर इन्हांस हो जाता है, क्योंकि केचप में होती है एक हल्की सी खट्टा मीठापन होता है, इसका टमाटरों का अपना एक खट्टा मीठापन होता है, तो वो बैलेंस होके एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है। अगर आपको थोड़ी सी स्पाइसी बनानी है अपनी सॉस, तो आप इसके अंदर हॉट सॉस या चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बस ये देखें, अब ये इतना ऐसे कुक हो गया। रिमेंबर मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा सा कैन में मैंने पानी डाल के सॉस वहाँ उसमें जो लगी हुई थी उसको भी मैंने इसके अंदर डाला था, इसकी वजह से ये आपको थोड़ी सी वाटरी सी लग रही है। ये देखें, टमाटर तो गले हुए ही होते हैं, अब ये इस तरीके से बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गए। अब अगर आपको आपकी सॉस चंकी चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप इसको बस अब कुक करते जाएंगे जब तक कि ये कंसिस्टेंसी इसकी थिक नहीं हो जाएगी, ठीक है।
लेकिन मुझे चूँकि चंकी नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे इसमें हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड करके स्मूथ कर लूँगी। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप हैंड ब्लेंडर से ही करेंगे ये काम। आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप चूल्हा बंद करके इसको थोड़ा सा नॉर्मल करके फिर अपने ब्लेंडर में डाल के आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिएगा, गरम गरम को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड मत कीजिएगा, अदरवाइज़ जब आप उस ब्लेंडर को चलाएंगे तो वो एकदम उसका ढक्कन खुलेगा और वो फट जाएगा। चलें, यहाँ पे मैं इसकी सीजनिंग्स कर रही हूँ चेक, नमक मिर्च हर चीज़, और मुझे ऐसा फ़ील हुआ था यहाँ पे कि इसमें थोड़ी सी मिठास भी मुझे कम लगी थी और थोड़ा सा स्पाइसीपन भी कम लगा था। और एक और चीज़ भी मुझे थोड़ी सी इसमें बॉदर करी थी कि ब्लेंड करने के बाद इसका कलर थोड़ा सा पेल हो गया था इस सॉस का, यानी वो जो एक खूबसूरत सा लाल कलर होता है वो नहीं था। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, आप चाहें तो पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे एक तो आपकी सॉस का कलर बहुत खूबसूरत सा हो जाएगा और वो जो हल्का सा मुझे स्पाइस लेवल कम लग रहा था कुछ थोड़ा बहुत उसमें भी एडजस्टमेंट हो जाएगी इसकी। ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी तो होती नहीं है लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून इसके अंदर चीनी डाली है, ये 2 ही था, वो वैसे ही एंड में लास्ट में मैंने बस थोड़ा सा डाला था, लेकिन 2 टीस्पून था मुझे क्योंकि मिठास भी थोड़ी सी कम महसूस हुई थी। बस अब मैं इसको तब तक कुक करूँगी जब तक कि इसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी नहीं हो जाएगी, थोड़ी ये थिक नहीं हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त ये अच्छी खासी वाटरी लग रही है, मुझे रनी लग रही है। लेकिन हम इसको इतना थिक भी नहीं करेंगे कि ये ठंडी होने के बाद बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाए, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी ये थोड़ा सा और थिकनेस की तरफ जाएगी। और फिर आप ये भी कंसिडर कीजिए कि हमने इस सॉस को फ्रिज में रखना है, तो जब ये फ्रिज में जाएगी कम्प्लीटली ठंडी होगी तो बस ऐसी ना हो कि आप इसको बिल्कुल ही पेस्ट फॉर्म में निकालें। ये थोड़ी सी रनी रहनी चाहिए, लेकिन थिक रनी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बस मुझे पता है आप समझ गए होंगे। चले, मैंने एक बार फिर इसकी सारी सीजनिंग्स चेक कर ली हैं और मुझे हर चीज़ इस वक्त बिल्कुल बैलेंस महसूस हुई कि अब इसके सारे फ्लेवर्स बिल्कुल एब्सोल्युटली फ़ाइन है। अब इसका करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप, वो ये है कि सॉस तो हमारी बन गई है, अब हम उसको प्रिज़र्व भी तो करेंगे। प्रिज़र्व करने के लिए हम इसमें डालेंगे विनेगर, बिकॉज़ विनेगर इज़ अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1/4 कप से भी कम लिया है, यानी आप ऐसे समझ लें कि 3-4 टेबल स्पून ही है ये विनेगर। वो मैं इसके अंदर, ये देखें वो भी मैंने पूरा नहीं डाला, वो मैं इसके अंदर डालूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद इसको मैं कुक करूँगी और फिर बस मैं इसको छोड़ दूँगी चूल्हा बंद करके, इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाएगी फिर उसके बाद में हम इसको किसी स्टेरलाइज्ड ग्लास जार के अंदर डाल के फ्रिज में स्टोर कर दीजिएगा। ठीक है, और स्टेरलाइजेशन का तरीका ये है कि आप गर्म पानी में, बॉइलिंग वाटर में अपना वो जार डिप करके निकाल लीजिएगा, वो स्टेरलाइज हो जाएगा। चलें जी, अब बढ़ते हैं हम अपने पिज़्ज़ा टोस्ट की तरफ। ये देखें सॉस यहाँ पे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे बड़ी मज़ेदार जो है ना वो हो चुकी थी, टेम्परेचर पे आ गई थी। अभी तक इसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा, तो देखें ये ठंडी होके इसका कलर भी ठीक हो गया, इसका टेक्सचर भी ठीक हो गया। अब जब ये फ्रिज में जाएगी तो ये मज़ीद थोड़ी सी और थिक होगी। चलें, पिज़्ज़ा टोस्ट बनाना तो बहुत ही आसान है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी बनाते भी होंगे, ख़ासतौर पे बच्चों को स्नैक्स के लिए, लंच बॉक्सेस के लिए, बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में बहुत अच्छी ये बन जाती है। पार्टीज़ वगैरह के लिए बनाएं तो किनारे काट लीजिएगा। मैं चूँकि घर में बना रही थी बच्चों के लिए और मेरे बच्चों को किनारों से इतना इशू भी नहीं है, तो वो खा लेते हैं, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता, तो इसलिए आई थॉट वाई वेस्ट द किनारे। मेरे पास ब्रेड क्रम्स पहले ही बहुत सारे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा मैं क्या काटूं, आप तो अपने ही हैं, आप भी देख लें। चले, टॉपिंग्स जो हैं वो हम अपनी मर्ज़ी की डालेंगे। ये चिकन के अंदर ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं है, इसके अंदर सिर्फ सॉल्ट, ब्लैक पेपर और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली थी। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर चीज़ तो आपको पता है जितनी हो उतनी ही कम, बस ये डालेंगे। साथ में थोड़े से इसके अंदर ऑलिव्स डालूँगी। आप इसको टोटली
वेजी भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप चिकन ऐड करें। मेरे पास थी तो मैंने डाल दी, अगर नहीं होती तो मैं ना डालती। खाली चीज़ पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा लगता है। 200 डिग्रीज़ पे मैंने इसको रखा ओवन में। 10 मिनट्स में चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई थी इसकी। ओवन ऑब्वियसली हमने 5 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया था और मेरे बच्चों ने इसको बहुत इन्जॉय किया था। आप लोगों ने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को ये कैसा लगा। और ये बड़ा क्विक सा आइडिया है और इस पिज़्ज़ा सॉस को आप अपनी फ्रिज में स्टोर कर लीजिएगा, ये आराम से 1 महीने तक चलती है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।